हमने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को लिखा है और इस पत्र का जो जिस्ट है इसकी चर्चा भी हमने उनसे बैठ के पहले भी की है। हमें लगता है वो भी लगभग सहमत है इन बातों से, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनकी व्यस्तता हो गई, जिस कारण वो इस पर निर्णय नहीं कर पाए। पिछले विधानसभा का सत्र जब था वहाँ भी ये मामला सामने आया था और यह मामला आम लोगों से जुड़ा हुआ है। आम लोग जिन कठिनाइयों जिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं उससे जुड़ा हुआ है और यह सवाल है बालू का। आए दिन जो हमें अनुभव हुआ है खास करके संथालपना के सभी जिलों का और उसमें भी गोड्डा, देवघर, दुमका जैसे जिलों में कि छोटे छोटे कामों के लिए जो बालू की ज़रूरत होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अपने घर बनाने के काम हो, फिर सामुदायिक विकास की बात हो, बालू की घोर किल्लत लोगों को सामना करना पड़ रहा है। पिछली सरकार ने निर्णय लेकर के बालू के बड़े बड़े टेंडर, बड़े बड़े ठेका बाहर की कंपनी को दिया। बालू का तस्करी उसी समय प्रारंभ हो गया। बालू के टेंडर की सीमाएं समाप्त हुई, लेकिन वो तस्करी स्थानीय प्रशासन के मिलीभगत से जारी रहा। प्रशासनिक पदाधिकारियों में जब परिवर्तन आया तो थोड़े बहुत उनके मन के अनुसार कहीं बंद होता है, कहीं खुल जाता है, लेकिन आम जन वर्षों से ही जूझता रहा इस बालों को लेकर। जबकि सरकार ने बालू के लिए एक पॉलिसी तय किया है, झारखंड स्टेट पॉलिसी 2017, जिसमें स्पष्ट ये बातें अंकित है और राज्य सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी ने खान विभाग का सभी उपायुक्तों को पत्र भी जारी कर दिया है और उसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि भाई बालू घाटों को 2 कैटेगरी में बांटा जाएगा। एक सर्वे रिपोर्ट जिला तैयार करेगी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, और कैटेगरी 1 के बालू घाटों का उपयोग छोटे छोटे काम, सामुदायिक विकास या फिर लोगों के जो व्यक्तिगत उपयोग के बालू के काम है उसके लिए होगा और उस पर किसी का स्वामित्व नहीं होगा। वह स्थानीय पंचायती व्यवस्था को, पंचायत को या स्थानीय निकाय को वह घाट दे दिया जाएगा और एक मामूली रकम लेकर के, एक शुल्क लेकर के बालू का आम जन उठाव कर पाएंगे और बालू घाटों को चिन्हित भी करना है और यह भी उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट है कि वहां मशीन का उपयोग नहीं होगा, स्थानीय मजदूर लगेंगे। और फिर कैटेगरी 2 के जो बालू के घाट होंगे वो व्यावसायिक उपयोग के लिए होगा। लेकिन इस पॉलिसी बनने के बाद भी हमें लगता है कि अक्षर से अब तक ना तो इस पॉलिसी का पालन हुआ है, पूरी पॉलिसी की अनदेखी हो रही है। कहीं कहीं प्रशासन तो इसका दुरुपयोग करके कमाई का जरिया बना के रखा है। हमने मुख्यमंत्री से इस पर कई बार चर्चा की है। मुख्यमंत्री जी भी इस बात से पूरी तरह से सहमत है कि वे बालू की किल्लत समाप्त होनी चाहिए और बालू की तस्करी पर पूर्णतः रोक लगना चाहिए। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर मेरी इच्छा ये है कि इस राज्य का बालू बाहर जाए ही नहीं। इस आम जनों को जो कठिनाइयाँ हो रही है इसको ध्यान में रखते हुए हमने मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है और कहा है कि जल्दी यह जो सरकार की ओर से संकल्प जारी हुआ है, निर्देश जारी हुआ है, जो पॉलिसी तय हुए है, उसका अनुपालन सभी जिलों के उपायुक्त, स्थानीय प्रशासन अक्षर से करे। इसी को ध्यान में रखते हुए यह पत्र हमने जारी किया है और हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जब इस पर ध्यान मुख्यमंत्री जी देंगे तो एक ठोस पहल करेंगे, ठोस निर्णय लेंगे, फिर जो यह बालू का किल्लत है यह समाप्त होगा
और आए दिन कहीं कहीं पुलिस आम जनों में भी थोड़ी जो नोक झोंक होती है, हमें लगता है कि इस पर भी रोक लगेगा। और मैं आग्रह करूंगा इस पत्र के माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी जल्दी अपने स्तर से निर्णय लें, इसलिए हमने इस पत्र को डाला है।